हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिमी जैन, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। जो क्वेश्चन हमने किए थे उसके आगे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम थी, तो मैं एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है इस यहाँ पे एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है हमें सिग्मा। ये साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सम को। अगर हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू लिख दी, मान लीजिए 2 to the power r, और हम चाहते हैं कि r इक्वल टू 1 to 5 हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को नॉर्मल वे में लिखते तो क्या लिखते? यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद में हम 2 पुट करेंगे, फिर हम 3 पुट करेंगे, 4, और कहां तक हमें जाना है, 5 तक। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमने इसमें देखा कि जो 2 है वो बेस के फॉर्म में, यहाँ पे कॉमन है हर जगह, बेस है 2, और जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है। किस तरीके से? यहाँ पे नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में ये इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मेट को यूज करें, ये हमने सिग्मा यूज किया, सिग्मा का मतलब है यहाँ पे क्या करेंगे हम, r की वैल्यू 1 से 5 तक पुट करते जाएंगे, और जो जो यहाँ पे हमें टर्म्स मिलेंगी हम उन सबको क्या करेंगे, सम के फॉर्मेट में यहाँ पे लिख देंगे। तो ये तरीका होता है लिखने का। तो यहाँ पे भी हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या है, सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11, और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पूरे ब्रैकेट में हमें सिग्मा को यूज करना है। यहाँ पे जो पूरा ब्रैकेट है इसमें हर बार हम k इक्वल टू 1 2 3 4 और कहां तक पुट करेंगे, 11 तक। तो यहाँ अगर हमने फर्स्ट टाइम k इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें मिलेगा 2 प्लस 3 की पावर 1। जब हम k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 स्क्वायर, फिर हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 क्यूब। और इस तरीके से हमें कहां तक जाना है, हमें अप टू 11 टर्म्स, हमें 11 टर्म्स तक जाना है। इसका मतलब जो लास्ट में हमें टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 प्लस 3 टू दी पावर 11। इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे यहाँ देखिए हमें हमारे पास जो टोटल टर्म्स है वो कितनी है, 11। तो 2 कितने बार आएगा यहाँ पे, 11 टाइम्स आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 into 11 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम देख पा रहे हैं क्या है, हमारे पास एक फॉर्म बन रहा है यहाँ पे 2 into 11। उसके बाद में हम देख पा रहे हैं जो दूसरा फॉर्मेट है वो यहाँ पे जीपी को फॉर्म कर रहा है। ये क्या है, देखिए एक जीपी फॉर्मेट हमें मिल गया जिसमें 11 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो जो है वो भी 3 है। तो यहाँ पे हम इसका जो सम है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होगा, यहाँ पे क्या होता है, a इंटू r की पावर n, n कितना है 11, -1 अपॉन r -1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं है। और अब यहाँ पे क्योंकि जो पावर है बहुत बड़ी है, 3 की पावर 11 है, इस वजह से हम इसको इसी तरीके से आंसर करके आ सकते हैं एग्जाम में। अगर छोटी वैल्यू आती तो हम इसको सॉल्व कर लेते, अदरवाइज हम ऐसा भी आंसर लिख के आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39 अपॉन 10 and their product is 1, then find the common ratio and the terms। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, कॉमन रेशियो को r सपोज करें और फर्स्ट टर्म को a, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या टर्म्स मिलेंगी ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो of the GP be A and R respectively। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये दो चीजें सपोज की, तो फिर यहाँ पे देन GP will be, तो GP की जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, फर्स्ट टर्म A ही है, हमें पता है सेकेंड टर्म क्या होती है, सेकेंड टर्म होगी AR, और थर्ड टर्म होगी क्या, AR स्क्वायर।
ये हमें 3 टर्म्स मिल गई। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनका सम जो दिया है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। तो हम इनका सम लिखेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 39/10। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इनका जो प्रोडक्ट है वो है 1। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे a इंटू ए आर स्क्वायर, ये कितना है 1। तो यहाँ देखिए a की पावर भी 3 होगा और r की पावर भी 3 होगा, या ए आर क्यूब हो जाएगा 1। तो हमें मिल गया यहाँ से ए आर इक्वल टू कितना 1। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे सकते हैं। अब यहाँ पे ए आर की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू को, substituting the value of AR in equation first, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए A तो हमारा वैसे रहेगा, यहाँ पे AR की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे AR इंटू R है, तो फिर यहाँ पे AR की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे और एक R आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा 39/10, ये आ गया। और दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो ये जो a हमें दिख रहा है उसकी वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से ही क्या पुट कर सकते हैं 1/r। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39/10, और यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए आर इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 प्लस 10r स्क्वायर एंड 39r। हमें अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आप नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। तो देखिए हम कहां तक पहुंच गए थे, 10r स्क्वायर प्लस 10r, और जो 39r है उसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो माइनस 39r प्लस r इक्वल टू 0। 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको आप लिख सकते हैं 25r माइनस 4r। तो ये हमारी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, तो 2r माइनस 5, और यहां से क्या होगा 2r माइनस 5। तो आपको यहां से मिल रहा है 2r माइनस 5 एंड 5r माइनस 2। 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। सो वी हैव r इक्वल टू 5/2 और 2/5। हमें ये r की दो वैल्यूज मिली। अब एक बार हम 5/2 लेंगे और अपनी जीपी को जनरेट कर पाएंगे, और एक बार हम r को 2/5 लेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हमें एक दूसरी जीपी मिलेगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो टर्म्स थी वो क्या थी, हमारे पास टर्म थी a, जीपी के लिए टर्म थी ए आर स्क्वायर। तो जब हमारा r की वैल्यू हमने 5/2 ली, व्हेन r इक्वल टू 5/2, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म तो क्या होगी, फर्स्ट टर्म आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ए आर इक्वल टू 1 में जब हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 5/2 पुट करेंगे। नाउ यही निकाल लीजिए, a इक्वल टू क्या होगा, जब 5/2 आप लेंगे तो a इक्वल टू 2/5 मिलेगा, और जब आप 2/5 लेंगे a की वैल्यू तो आपको a कितना मिलेगा 5/2। तो जिस तरीके से r की दो वैल्यूज है, वैसे ही आपके पास a की भी दो वैल्यूज होंगी। When r इक्वल टू 5/2 एंड a इक्वल टू 2/5, तो आपकी जो जीपी होगी वो क्या होगी 2/5। उसके बाद में आप क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, a इंटू आर मतलब 1। उसके बाद में यहाँ पे आर स्क्वायर, इसमें आप आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 5/2। तो ये हुई आपकी एक जीपी, जिसमें आपने a इक्वल टू क्या लिया था 2/5। अब अगर आप a इक्वल टू 5/2 लेते हैं और r इक्वल टू 2/5 लेंगे, तो आपको जो दूसरी जीपी मिलेगी वो जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा, आपको 5/2, 1 एंड 2/5। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दो जो आपकी जीपी थी वो फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पे 14th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ
a GP is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Then find the first term, the common ratio and the sum of first n terms of the GP. तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर ऑफ द जीपी। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, देन फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी आर क्या होंगे, यहां पे ए आर स्क्वायर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, and next 3 terms of the GP are क्या होगा, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 एंड ए आर टू द पावर 5। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास टर्म्स हमें दिख रही हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है, 3 टर्म्स जो है शुरुआत वाली उनका सम हमें दिया है 16, मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर, ये हमें दिया है 16 एंड ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 और ए आर टू द पावर 5, ये हमें दिया है 128। क्लियर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम a को कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा, यहां से जब हम a कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। और यहां हम जब क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए हम ए आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने ए आर क्यूब कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हमें मिलेगा 128। देखिए कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे। अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर हम a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 16 पुट कर दें यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यूब इंटू ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128। आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे ये जो टर्म दिख रही है इसका आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो आर क्यूब इंटू इसकी वैल्यू 16 होगी और यहाँ पे आ जाएगा 128। तो आर क्यूब आ गया आपका, देखिए 8, आर क्यूब 8 आ गया, यानी आर कितना होगा आपके पास, आर होगा, आर क्यूब होगा 2 की पावर 3 और आर हो जाएगा 2। तो ये मिल गया आपको आर। अब आर की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपकी जो फर्स्ट टर्म ए है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और जैसे ही ए और आर मिलेंगे आप यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। इफ द 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, then prove that x, y and z are in GP। तो यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दिख रही हैं। ये पर्टिकुलर किसी नंबर की टर्म है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 4th, 10th और 16th टर्म है ये। तो इन टर्म्स में ऐसा कुछ रिलेशन होगा कि ये एक जीपी फॉर्म कर रही है, हमें ये शो करना है। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, हमने ये शुरू में पढ़ा था कि अगर हमने कहा कि x, y, z अगर हमें शो करना है कि ये जीपी में है, तो फिर यहाँ पे हमें क्या पता है, इनका कॉमन रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब y अपॉन x इक्वल टू z अपॉन y, या डायरेक्ट कहें तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। ये हमें हमेशा याद रखना है, ये क्या है, कंडीशन है स्पेशल जीपी के लिए। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अगर हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड मिल जाता है तो हम कहते हैं एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड
कॉमन रेशियो BR ऑफ द GP। यहाँ पे दोनों चीजें हमारे पास अगर हैं, देन वी हैव क्या है हमारे पास, देखिए फोर्थ टर्म मतलब A4 की वैल्यू है x। A4 का मतलब क्या होगा, A इंटू आर की पावर 3 इक्वल टू हमें x दिया है। A4 के बाद में हमारे पास A10 है, A10 है y, A10 y हो गया। अब यहाँ पे A10 का मतलब है AR टू दी पावर n इक्वल टू y। क्लियर। इसके बाद में क्या है, देखिए A16 और A16 है z। A16 का मतलब है AR टू दी पावर 15 इक्वल टू z। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपनी जो कंडीशन है एग्जाम में वो याद रखनी है। आपको चाहिए क्या, हमें प्रूफ करना है x y z r in AP। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, ये जो कंडीशन हमने निकाली थी y स्क्वायर इक्वल टू x z ये चाहिए, तो हम क्या करें यहाँ पे x इंटू जेड कर दें। यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को प्रोडक्ट कर दें तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। तो क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड AR³ इंटू AR टू दी पावर 15 और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू जेड। अब हमें कुछ भी करके इसको y स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू r टू दी पावर 80 और ये हो गया x इंटू जेड। क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a स्क्वायर आपने लिखा और r को आप लिख सकते हैं की पावर 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर और ये r की पावर n का स्क्वायर, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन पावर में भी लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन ऑब्जर्व y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, xz लिखा जा सकता है ना। और जैसे ही हमें ये मिला तो हम क्या कह सकते हैं कि x y z जो है वो क्या कर रहे हैं, GP फॉर्म कर रहे हैं। क्लियरली y is geometric mean of x and z। यहाँ पे कंडीशन ज्योमेट्रिक मीन को भी तो रिप्रेजेंट करती है, कर रहा है ना। यहाँ पे जो y है वो क्या होगा, x एंड z का ज्योमेट्रिक मीन। और जैसे ही हमने कहा कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब x y z GP फॉर्म करेंगे। thus x y z forms a GP और यही हमें यहाँ पे प्रूफ